की बात करें तो कोडरमा विधानसभा में हमारी दावेदारी जो है पूरी मजबूत से है, मजबूती के साथ हम पेश किए हुए हैं और पूरे कोडरमा विधानसभा का प्रत्येक प्रखंड और प्रत्येक पंचायत में हमारा आना जाना रहता है, लोगों के साथ हमारा जुड़ाव है और पूरे जो आपका ब्लॉक है या थाना हो, सभी जो लोगों को हम मदद करते हैं। और यहाँ पर पत्थर माइंस वगैरह सब कुछ है, लेकिन सरकार का एक अंदरूनी मंशा रहा है इन लोगों को किसी तरह से नष्ट करना है। पिछला सरकार बीजेपी सरकार रघुवर जी का रहा है, उन्होंने ही पूरे लीज को बंद कर दिया और जिसके कारण आम लोग जो झारखंड के लोग हैं ना मूलवासी, वो लोग अपना रोजी रोजगार चलाते थे और वो पूरा नष्ट हो गया। वो लीज लेने से मना कर दिया, उसको ऑप्शन में डाल दिया। तो ऑप्शन में कौन लोग हो? करोड़पति, टाटा, बिरला, यही लोग न जाएंगे। तो गरीब लोग, आम लोग और लोगों के साथ ये धोखा हुआ है। यहाँ के विधायक जो रहा है, अन्नपूर्णा देवी जो रही है, उसको भी झारखंड सरकार में मंत्री का पद मिला है। उन्होंने अगर वो चाहती तो ढिबरा का लीगलाइज हो जाता, उसके बाद वो नहीं कर पाई। उसके बाद पूरा अगर नीरा यादव आई है तो वो भी सिर्फ दिखावे के लिए विधानसभा में दो चार बात रखी है। अगर वो चाहती कि नहीं विधानसभा में हमारा मुख्य रोजगार का धंधा ढिबरा स्क्रैप है तो वो लीगल हो जाता, लेकिन उन लोग का मनसा नहीं है। बीजेपी कभी नहीं चाहा है कि झारखंडियों का विकास हो, कोडरमा का विकास हो, और ये लोग हमेशा झारखंड और कोडरमा के वासियों को ठगते रहा है कि अकेला निर्णय ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम लोग कोर कमेटी का बैठक होता है और बैठक में वो सारा कुछ तय होता है और तय होने के बाद वो मीडिया में आता है, लोगों के पास पहुंचता है। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है, वो हम लोग कोर कमेटी में उसको देख रहे हैं। जयराम जी इसको हैंडल कर रहे हैं और सारा कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए। हम चाह रहे हैं और टाइगर जी भी चाह रहे हैं कि हम अगर एक टाइगर जयराम जी है तो अपने पार्टी में 10 टाइगर बनाएंगे। चुनाव चिन्ह बहुत उम्दा मिला है। ये चुनाव चिन्ह ऐसा है कि हर घर में प्रयोग होता है और ये कैंची छाप से एक हम संदेश देना चाहेंगे। हमारा पर्सनल एक संदेश है कि जो लोग या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, उन लोग का पत्ता काटने का काम करेगा कैंची। बिल्कुल। झारखंड में विधानसभा चुनाव का अब बिगुल कुछ ही महीनों में बजने वाला है। उससे पहले तमाम पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। अभी मैं कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के जेबीके से जो अब एक पार्टी बन गई है, झारखंड स्टर भी हो गई है, उनसे उम्मीदवारी मांगी गई थी। जैसे लोग जेपीएससी के लिए फॉर्म भरते हैं और भी सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरते हैं, उसी तरह से एमएलए के लिए भी फॉर्म भराया था, जिससे कोडरमा विधानसभा से श्री राज मेहता जी हैं, जिन्होंने एमएलए उम्मीदवार के लिए भी ना पर्चा दाखिल किया है। ये केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं जेबीकेएसएस के। तो इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले द न्यूज खजाना में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज खजाना में, और आपके दर्शक द न्यूज खजाना के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। JLKM जो आपकी पार्टी है, विधानसभा चुनावों के लिए फॉर्म भरवा रही थी एक करने के लिए, तो आपने भी पर्चा भरा है, तो पूरी तैयारी है कोडरमा विधानसभा? सबसे पहले पार्टी की ओर से हम आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार करते हैं। और हमारा पार्टी 10 दिन के पहले लगभग रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और उसके बाद ये आपका चुनाव चिन्ह भी आ गया है हमारे पार्टी का, कैंची छाप। तो हम लोगों ने जो एक पारदर्शिता के लिए कोर कमेटी में बैठक हुआ, उसमें तय हुआ कि जितने भी विधानसभा हैं उस विधानसभा में जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जो लोग लड़ना चाहते हैं वो फॉर्म भरे, इसलिए कि पारदर्शिता लहरे, इसलिए वो फॉर्म भरा गया। लेकिन कुछ लोग कह रहा है कि नहीं, ये फॉर्म भरा गया तो जिस तरह से नौकरी में फॉर्म भरा जाता है, चर्चा तो यही हाँ, तो ये फॉर्म वो उसलिए नहीं भरे हैं क्योंकि हमारे पार्टी में कोई नाराज नहीं हो और एकाएक किसी का नाम सामने नहीं आ जाए। किसी को चुनाव लड़ना है तो आप पार्टी फोरम में आइए, फॉर्म भरिए। बिल्कुल, फॉर्म भरिए। तो उसी को लेकर के फॉर्म भरा गया है। तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं। और कोडरमा विधानसभा की बात करें तो कोडरमा विधानसभा में हमारी दावेदारी जो है पूरी मजबूत से है, मजबूती के साथ हम पेश किए हुए हैं और पूरे कोडरमा विधानसभा का प्रत्येक प्रखंड और प्रत्येक पंचायत में हमारा आना जाना रहता है, लोगों के साथ हमारा जुड़ाव है और पूरे जो आपका ब्लॉक है या थाना हो, सभी जो लोगों को हम मदद करते हैं। यानी आप अपनी ओर से तैयारी पुख्ता किए हैं चुनाव में आने की? हाँ, हमारी ओर से पूरा पुख्ता तैयारी है और हम लड़ेंगे और जयराम जी को ये सीट उनके हाथ में हम लोग देंगे जा करके। हाँ, खैर ये हुआ है कि पार्टी की तरफ से अभी तय नहीं हुआ है कि किनको उम्मीदवार बनाया जाना है, क्योंकि हम लोग कोडरमा विधानसभा में 3 उम्मीदवार हैं, 3 लोग पर्चा खरीदे हैं। तो सबको अगर वहाँ अपना अपना बात रखने का उनका क्या नजरिया है, उस हिसाब से कोर कमेटी घोषणा करेगी। कोर कमेटी जयराम जी के नेतृत्व में या हमारा संसदीय बोर्ड है, वहाँ तय होगा। वहाँ से जिनका नाम आएगा
वो फिर चुनाव में आगे का रणनीति बना करके उतरेंगे। हमारी दावेदारी पूरा मजबूती से है। तो क्या लगा, आप अभी कोडरमा विधानसभा के क्षेत्रों में घूम रहे हैं, क्या समस्या दिखी आपको? नहीं, कोडरमा विधानसभा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी का है, पलायन का है, भुखमरी का है। सबसे बड़ा, अगर मान लीजिए यहाँ का रोजगार की अगर बात करें, तो जब से झारखंड अलग हुआ 24 साल लगभग हो गया। 24 साल के पहले जब बिहार एक था, झारखंड एक था, एक साथ में था, उस समय क्या क्या ढिबरा का काम होता था, ढिबरा लीगल रूप से काम होता था, कई को माइनिंग चलता था। लेकिन जैसे झारखंड अलग हुआ तो यहाँ बाहरी लोग का दबदबा हो गया, और बाहरी लोगों ने क्या किया कि यहाँ रोजगार को नष्ट कर दिया। और जितने भी पार्टियां रही है, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी जो भी रही है, कोई नहीं चाहा कि यहाँ रोजगार, जो मुख्य रोजगार लाखों लोगों का रोजगार ढिबरा से जुड़ता है, उसको लीगल करें। उन लोग का अंदरूनी बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि यहाँ के लोग बेरोजगार रहेंगे और बाहरी लोग आकर के यहाँ कब्जा करके वो लोग सिर्फ मलाई खाएंगे। आप जिस इलाके से आते हैं, डोमचांच, डोमचांच में भी पत्थर खदानें काफी थी, लेकिन अब नई तरीके से लीज नहीं मिल पाने के कारण अब जो पत्थर खदानें थे वो भी बंद हो गए। क्रेशर काफी कुछ था, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी जो उद्योग था अब कम होता दिख रहा है। तो इस पर क्या पहल रहेगी? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, अगर पत्रकारिता में आप हैं और बढ़िया आपका सब जगह घूमना फिरना पूरे क्षेत्र में हो रहा है, तो जो पहले उद्योग चलता था ना, वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया। इसका कारण है कि पिछले सरकार माइनिंग का जो स्थिति किया है कि ऑक्शन पे ला दिया है, और जो आपका जीएम लाइन का जो लीज होता था, ग्रांट होता था, वो उसको बंद कर दिया। जिसके कारण देख लीजिए, हम लोग पूरा पठारी इलाका है, पूरा झारखंड, और यहाँ पर पत्थर माइंस वगैरह सब कुछ है। लेकिन सरकार का एक अंदरूनी मंशा रहा है कि इन लोग को किसी तरह से नष्ट करना है। पिछला सरकार, बीजेपी सरकार रघुवर जी का रहा है, उन्होंने ही पूरे लीज को बंद कर दिया, और जिसके कारण आम लोग, जो झारखंड के लोग हैं ना, मूलवासी, वो लोग अपना रोजी रोजगार चलाते थे, और वो पूरा नष्ट हो गया। वो लीज लेने से मना कर दिया, उसको ऑक्शन में डाल दिया। तो ऑक्शन में कौन लोग होंगे? करोड़पति, टाटा, बिरला, यही लोग न जाएंगे। तो गरीब लोग, आम लोग और लोगों के साथ में ये धोखा हुआ है। यहाँ की अगर बात करें, पिछले अगर मान लीजिए विधायक जो रहा है, अन्नपूर्णा देवी जो रही है, उसको भी झारखंड सरकार में मंत्री का पद मिला है। उन्होंने, अगर वो चाहती तो ढिबरा का लीगलाइज हो जाता। उसके बाद वो नहीं कर पाई। उसके बाद पूरा, अगर नीरा यादव आई है, तो वो भी सिर्फ दिखावे के लिए विधानसभा में दो चार बात रखी है। अगर वो चाहती कि नहीं, विधानसभा में हमारा मुख्य रोजगार का धंधा ढिबरा स्क्रैप है, तो वो लीगल हो जाता। लेकिन उन लोग का मंशा नहीं है। बीजेपी कभी नहीं चाहा है कि झारखंडियों का विकास हो, कोडरमा का विकास हो, और ये लोग हमेशा झारखंड और कोडरमा के वासियों को ठगते रहा है। अगर आपकी पार्टी कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से आपको उम्मीदवार बनाती, क्या मुद्दे होंगे आपके? कोडरमा विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग सबसे पहले इसको ढिबरा को जो है सो उसको वैध करेंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा रोजगार का साधन है, वो हमारा पंचखेरो डैम है। पंचखेरो डैम बन करके तैयार हो गया, और वो लोग को इतना ज्यादा धरना प्रदर्शन और सरकार के यहाँ दफ्तर यहाँ दौड़ धूप करना पड़ा, जूता घिस गया। उन लोग को मुआवजा नहीं मिल रहा था, और धीरे धीरे करके मुआवजा मिल रहा है। एक बगल में केसो जलाशय है, वो भी अगर सरकार उसको हैंडल कर लेता, सरकार अगर वहाँ जलाशय बना देता और वहाँ एक पर्यटन स्थल या मछली पालन का उद्योग कर देता, तो वहाँ भी बहुत सारे रोजगार मिल जाता। हमारा मुद्दा ढिबरा का है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ रोजगार में बहुत सारी परेशानियां, और जैसे अभी आप बोले कि रोजगार धीरे धीरे कम हो गया। जो पिछले बार जो नीरा यादव रही है, वो आकर के बोलती है नेहरू पहाड़ी जो मंडी था, क्रेशर मंडी, कि यहाँ क्रेशर जो अधिकारी है नहीं तोड़ेगा। अब बस जैसे वहां से वो निकली, दूसरा अधिकारी लोग आया और पूरा क्रेशर को तहस नहस कर दिया, पूरा एरिया को चौपट कर दिया। नेहरू पहाड़ी देख रहे हैं, वो पूरा क्रेशर मंडी ध्वस्त हो गया। आपका राइडी मोड़ देख रहे हैं, वहां भी ध्वस्त हो गया। आपका ढाबथाम का एरिया है, वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद पचगावा मोड़ का एरिया, वो ध्वस्त हो गया। ये लोग पूरी तरह से पलायन मतलब पूरा पड़ गया, ये लोग पलायन पीछे पड़ गया कि किसी तरह से रोजगार को यहाँ नष्ट कर देना है, यहाँ के लोगों को बर्बाद कर देना है। जी, देखा जाए कि पलायन में अगर देखा जाए तो कोडरमा इलाका भी पलायन, यहाँ के जो युवा है पलायन करके अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। और काफी संख्या में, अगर आप कोडरमा जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है, जब कोई त्योहार आता है, कोई फेस्टिवल आता है, तो वो साफ दिखता है। तो क्या पलायन जैसी बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? पलायन को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी, अगर रोजगार की बात करें, सबसे बड़ा अगर योजना को है तो उसको ढिबरा ही है एकमात्र। उनसे लगभग 3.5-4 लाख लोग उससे जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ढिबरा लीगलाइज हो जाएगा तो उसमें समझ लिए कितने सारे मजदूर लोग उसमें काम करेंगे, उसको चुनेंगे, वहां से होकर के फैक्ट्री आएगा, कई सारी फैक्ट्रियां लग जाएगा पूरे इस कोडरमा क्षेत्र में। तो सबसे बड़ा एक रोजगार का साधन है ढिबरा। दूसरा अगर रोजगार का साधन अगर बोले तो क्रेशर जो यूनिट लगा है, पत्थर का जो गिट्टी जाता है, जो बाहर बिकता है, और उससे लोगों को यहाँ पेट चलता है, रोजगार चलता है।
तो क्रेशर में क्या होता है कि सरकार इतना कठोर नियम कानून बना दिया है कि आम आदमी अगर लेने जाता है लाइसेंस तो उसको दफ्तर का चक्कर लगाने पड़ जाता है। और सरकार ऐसा ऐसा नियम लागू कर दिया है, जैसे कि मान लीजिए इको सेंसिटिव जोन एक बहुत बड़ा हम लोग के साथ षड्यंत्र किया गया है। ये आप डुमचांच का ही मंडी जो देख रहे हैं आगे नेहरू पहाड़ी, उसको पहले इको सेंसिटिव जोन में नहीं आता है, लेकिन यहाँ का कोडरमा क्षेत्र का ही एगो आपका अध्यक्ष रह चुके हैं जिला में, उस वही साइन करके दिए हुए हैं, प्रखंड का प्रमुख वो साइन करके दिया है कि इको सेंसिटिव लागू होना चाहिए। वही लोग बर्बाद किया है और वही लोग अभी मुद्दा बना रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। अभी बीजेपी का काम देख लिए, जब पूरी तरह से बारिश हो रहा था, अब बारिश में मेघातरी में पूरा बारिश भयावह स्थिति हो गया, वहां के लोग एकदम डर का माहौल है, बच्ची लोग ऊपर से करा रही है, पूरा जो डैम था वो कमजोर बनाया और टूट गया, पूरा ध्वस्त हो गया। और बीजेपी के लोग क्या जा रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वहां पर रांची में, जबकि उन लोगों को काम कर क्या था, अधिकारी को ले जा करके वहां उन लोग को सहायता मुआवजा मुहैया कराते। तो क्या लग रहा है कि काफी उम्मीदवार कोडरमा विधानसभा में अलग अलग पार्टियां, केंद्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी के भी शायद कोई उम्मीदवार होंगे, उनसे मुकाबला होगा आपकी पार्टी के, तो किस तरह का अपने प्रतिद्वंदी को देखते हैं और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? हमारा बहुत ज्यादा, अगर हम लोग एजेंडे की बात करें तो हमारा स्थानीयता मुद्दा रहेगा, हमारा उद्योग नीति रहेगा, नियोजन नीति रहेगा। इन नीति के तहत हम लोग मैदान में उतरेंगे। और जो खतियान हमारा सबसे बड़ा पहचान, अगर मान लीजिए हम लोग झारखंडी हैं, झारखंड अलग हो गया है, झारखंड जब बिहार एक था तो मान लीजिए बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच बंटवारा हो गया, तो बड़ा भाई बिहार हो गया, छोटा भाई हमला झारखंड हो गया, तो क्या बड़ा भाई का एक अधिकार बनता है कि छोटा भाई पर शोषण करे, उसका अधिकार को छीन ले? तो उस पर हम लोग विराम लगाएंगे। जब से झारखंड अलग हुआ तब से वो लोग शोषण कर रहा है, तो वहां पर हम लोग विराम लगाएंगे और स्थानीयता को पहचान करने के लिए खतियान आधारित नीति लागू करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को पहचान मिल जाए और यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोजगार में पहली प्राथमिकता हमारा रहेगा, हमारे लोग रहेंगे और नौकरी के लोगों को एकदम मूलवासी रहेंगे। और नौकरी में जो लोग बाहरी लोग पैसा दे करके, विधायक सांसद जो दोगला बिक गया है, ये लोग दलाली जो कर लिया है, वो दलाली पर विराम लगाएंगे और झारखंड के युवा जो पढ़ लिख करके जो बेरोजगारी में घूम रहे, उन लोग को पहले प्राथमिकता देंगे हम लोग। चलिए, तो अब बात करें आपकी पार्टी की। आपकी पार्टी के कुछ ही दिन, एक दो दिन पहले ही एक चुनाव चिन्ह भी मिला है, कैंची छाप, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग का चुनाव चिन्ह बहुत उम्दा मिला है। ये चुनाव चिन्ह ऐसा है कि हर घर में प्रयोग होता है और ये कैंची छाप से एक हम संदेश देना चाहेंगे। हमारा पर्सनल एक संदेश है कि जो लोग, या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, उन लोग का पत्ता काटने का काम करेगा कैंची। बिल्कुल, हम लोग वो लोग का पत्ता काटेंगे, वो लोग पूरी तरह से जड़ से समाप्त करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड में झारखंडियत हित की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ही के पार्टी के ऊपर जो आपके सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, उन पर आरोप लग रहा है कि वो अकेले हैं, एक एकला बन गए हैं, जो वो फैसला लेते हैं उसी को सबको मानना होता है, और जितने और भी लोग हैं उनका बात नहीं सुन रहे हैं, काफी मन मुटव्वल चल रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, अगर इस तरह का बात सोशल मीडिया में आ रहा है तो हम कहेंगे यही, जेबीकेएसएस या जो आप पार्टी है उनके मेंबर जो पोस्ट पे हैं, पद पे हैं, वही बोल रहे हैं। नहीं, पार्टी के अंदर देखिए, अगर मान लीजिए हमारा राजनीतिक पार्टी जब बन गया तो कई लोग ऐसे हैं जो बाहर के लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं कि अंदर से भीतरघात कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी अब बोले कि पार्टी के अंदर टाइगर जयराम जी अकेला निर्णय ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम लोग कोर कमेटी का बैठक होता है और बैठक में वो सारा कुछ तय होता है और तय होने के बाद वो मीडिया में आता है, लोगों के पास पहुंचता है। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, वो हम लोग कोर कमेटी में उसको देख रहे हैं, जयराम जी इसको हैंडल कर रहे हैं और सारा कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ, हम चाह रहे हैं और टाइगर जी भी चाह रहे हैं कि हम अगर एक टाइगर जयराम जी है तो अपने पार्टी में 10 टाइगर बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल जानना चाहेंगे कि अगर पार्टी आपको उम्मीदवार यहाँ से नहीं बनाती, बाय चांस ऐसा नहीं, हम चाहें कि आप भी उम्मीदवार बने, तो क्या आप भी तब भी जेबीकेएसएस और अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे इतनी मजबूती के साथ? देखिए, हमारा पिछला बैकग्राउंड है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं रहा है। भले ही किसी सामाजिक कार्य में हम रहे हैं और समाज हित में जब से हमारा पढ़ाई जब छोड़े हैं, छोड़ने के बाद हमारा पहला उद्देश्य रहा है कि हम गरीब, बेरोजगार, जो पलायन कर रहे हैं, जो समस्या है, जो लोग दंश झेल रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। तो वो चीज हम 2017 से कर रहे हैं। पार्टी जयराम जी 2021 से आए, हमारी विचारधारा जयराम जी की विचारधारा से मिलता है और हम जयराम जी को जब एक चिंगारी जलाएं तो हम लोग सब जयराम जी के साथ जुड़ गए और
हम अगर मान लीजिए पार्टी अगर तय करता है कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे, पार्टी आगे क्या निर्णय लेती है वो पार्टी पर निर्भर करेगा। वो जयराम जी और उनका कोर कमेटी और कोर कमेटी में मेंबर हम भी हैं, लेकिन एक संसदीय बोर्ड भी है, वो तय करेंगे। बिल्कुल, कोई भी पार्टी का जब टिकट बंटवारा होता है तो संसदीय बोर्ड ही वो डिसीजन लेता है। कोडरमा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कोडरमा लोक जनता से हमारा अपील है कि 24 साल के दरमियान हमेशा से देखते आ रहे हैं कि दारू मुर्गा और पैसा पर से लोग बिक जाते हैं, और बिकने के कारण आज जो हालात है, जो 24 साल में जो हालात है, जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो नौकरी नहीं मिल रहा है, दूसरे देश में जाकर के काम कर रहे हैं, उस पर विराम लगाने के लिए हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष और झारखंडी जो भावना है, जो झारखंडी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं लोग, आगे आगे आकर के काम कर रहे हैं, उनके साथ उनको कंधे से कंधे मिला करके चलिए। आपके बच्चे का भविष्य बाहरी लोगों के हाथों में मत दीजिए, झारखंड के लिए जो लड़ रहा है उनके हाथों में दीजिए, और हम लोग के साथ में जुड़िए। क्या कि हम लोग लगातार कैंपेन चला रहे हैं, लगातार हम लोग प्रखंड का विस्तार कर रहे हैं, पंचायत का बिठा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो ऐसे में सारे लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ श्री राज मेहता जी हैं जो कोडरमा की दावेदारी पेश कर रहे हैं, और इन्होंने जो JBKSS ने जो एक फॉर्म निकाला था उनके लिए ये फॉर्म भी भरे हैं और कोडरमा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके जरूर प्रतिक्रिया दें, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, और कोडरमा विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।